अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप लोग देख रहे हैं एच ऑनलाइन टीचिंग। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे फर्दर ब्रांचेस जो रह गई थी बायोलॉजी की। तो सबसे पहली ब्रांच जो है जिसे हमने आज डिस्कस करना है वो है एम्ब्रियोलॉजी। आपको इसके नाम से पता लग रहा होगा एम्ब्रियोलॉजी, इसमें एम्ब्रियो की स्टडी की गई है। एम्ब्रियो क्या होता है? कोई भी जो जानदार है उसकी ज़िंदगी का सबसे पहला सेल एम्ब्रियो कहलाता है। कोई भी जानदार हो, प्लांट हो, एनिमल हो, इंसान हो, सबकी जितने भी जानदार हैं उनकी ज़िंदगी का सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो एम्ब्रियो होता है। एम्ब्रियो किस तरह से ग्रो करता है, किस तरह से उसका साइज़ बड़ा होता है और किस तरह से वो एक इंडिविजुअल, एक फ़र्द की शक्ल में हमारे सामने आता है, उसे हमने डिस्कस करना है एम्ब्रियोलॉजी में। ठीक है। नेक्स्ट जो बायो की ब्रांच है जिसका नाम है टेक्सोनोमी। और टेक्सोनोमी में हम लोग स्टडी करते हैं जानदारों के बारे में कि जानदार जितने भी दुनिया में जानदार पाए जाते हैं उनको हमने टेक्सोनोमी के ज़रिए से नाम दे दिए हैं। हमने उनको क्लासिफाई कर दिया है, अलग अलग कर दिया है, क्योंकि बहुत सारे दुनिया में जानदार हैं और बहुत सारे जानदार एक दूसरे के साथ रिजेंबल भी होते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते जुलते भी होते हैं। तो मुश्किल होता है उनके बारे में रिसर्च करना, पढ़ना। तो जो साइंस है, बायोलॉजी है स्पेशली, उसने क्या किया है कि जानदारों को साइंटिफिक नेम दे दिए हैं। तो बायो की वो ब्रांच जिसमें हम लोग जानदारों को ग्रुप्स में रखते हैं और उनको नाम देते हैं, उनकी जो मिलती जुलती खसूसियात हैं या फिर उनके अंदर जो मुख्तलिफ जानदारों की जो मुख्तलिफ खसूसियात होती हैं उसकी बिना पर हम टेक्सोनोमी में बायोलॉजी की ये ब्रांच है और इसमें हम लोग जानदारों के नाम रखते हैं और उनको क्लासिफाई करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारी बायोलॉजी की ब्रांच विच इज़ कॉल्ड पैलियोंटोलॉजी। तो पैलियोंटोलॉजी में हम लोग स्टडी करते हैं फोसल्स के बारे में। अब ये फोसल्स क्या होते हैं? फोसल जो होते हैं, जैसे बहुत सारे जानदार हैं, जितने भी जानदार हैं, क्योंकि बायो की बात करनी है हमने जब भी, तो उसमें जानदारों का ही जिक्र आएगा। तो पैलियोंटोलॉजी में हम लोग स्टडी करते हैं जानदारों के जो बाकियात होते हैं। बाकियात का मतलब होता है कि कोई जानदार जब मर जाता है तो ज़मीन के नीचे दब जाता है। वक्त गुज़रने के साथ साथ उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें, मट्टी की लेयर आ जाती है और बहुत सारी चीज़ें उसके ऊपर आ जाती हैं और वो दब जाती हैं ज़मीन के अंदर। वो जानदार के जो स्ट्रक्चर है या उसकी जो भी उसकी बॉडी थी, उसकी हड्डियाँ थी, वो सारी की सारी वो बॉडी जो उसकी भी पूरा स्ट्रक्चर है वो ज़मीन के नीचे दब जाता है। और फिर जो उसका जो रिमेन पार्ट होता है, जो उसका ढांचा होता है या हड्डियाँ होती हैं, हम उसको फोसल्स का नाम देते हैं। ठीक है। तो जितने भी ज़िंदा जानदार, जो उनकी शक्ल, जो उनका स्ट्रक्चर, जो उनकी हड्डियाँ ज़मीन के अंदर नीचे दबी रह जाती हैं और काफ़ी टाइम के बाद जो साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं और उन्हें पता लगता है, वो कहीं पे भी किसी एरिया को खोद के देखते हैं या कहीं पे भी उन्हें ऐसा कोई स्ट्रक्चर मिलता है, तो फिर वो उस जानदार की स्टडी करते हैं कि ये कितना पुराना जानदार था, कितना पुराना जानवर था या प्लांट था, कुछ भी। ठीक है। तो पैलियोंटोलॉजी में हम लोग स्टडी करेंगे फोसल्स के बारे में, यानी कि जितने भी जानदार हैं वो जो उनकी रिमेनिंग पार्ट है, यानी कि उनकी जो बाकियात हैं, उसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है जी इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। और इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में हम लोग स्टडी करते हैं, आपको पता लग गया होगा इन्वायरमेंटल है तो इसका मतलब है हमने इन्वायरमेंट की स्टडी करनी है, लेकिन अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी करनी है। ठीक है। हमने अपने माहौल को स्टडी करना है, लेकिन जानदारों के लिहाज से कि जानदार अपने माहौल पे कैसे असरअंदाज होते हैं और हमारा माहौल जानदारों के ऊपर कैसे असरअंदाज होता है, और फिर ये आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कैसे कोऑपरेट करते हैं। जब आपको पता है गर्मी आती है, हम उसके हिसाब से अपने जो हैं वो लॉन के कपड़े पहनते हैं, यानी कि पतले कपड़े पहनते हैं, और जब सर्दी आती है तो फिर हम गर्म कपड़े पहनते हैं। तो ये हमारा इंटरेक्शन है हमारे माहौल के साथ कि जैसा हमें माहौल करने का कह रहा है, जैसा वो हमें दिखा रहा है, रिस्पॉन्स दे रहा है, हम भी वैसा ही उसको अपना रिएक्शन दे रहे हैं। ठीक है। तो ये है एनवायरमेंटल बायोलॉजी। नेक्स्ट है जी सोशियोबायोलॉजी। सोशियोबायोलॉजी में हम लोग स्टडी करते हैं जानदारों के बिहेवियर के बारे में कि कैसे जो जानदार हैं एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते हैं और उनका आपस में कैसा ताल्लुक़ है, कैसा बिहेवियर है।
ठीक है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। इंसान भी जब आपस में मिलजुल के रहते हैं तो एक दूसरे के बारे में जब उनका इंटरेक्शन होता है तो हमें एक दूसरे के बारे में पता लगता है कि कौन कैसा है और किसका बिहेवियर कैसा है, तो इससे बहुत अच्छी जजमेंट हो सकती है किसी भी जानदार के बारे में। तो जानवर भी जो होते हैं, प्लांट्स भी जो होते हैं, वो भी एक दूसरे के साथ मिलजुल के एक सोसाइटी बना के रहते हैं। सोशियोलॉजी में हम लोग यही डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है जी पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी जो है वो बायो की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं पैरासाइट्स के बारे में। पैरासाइट्स क्या होते हैं? पैरासाइट जो है ना वो छोटे से जानदार होते हैं और ये ऐसे जानदार हैं बिल्कुल क्या कहें इनके बारे में कि ये जो है ना होस्ट के अंदर रहते भी हैं, उनका उनका खाते पीते भी हैं, आराम से रिलैक्स होके चिल मारते हैं और वहाँ पे अपनी उनको रहने की जगह भी मिल गई, खाने का सामान भी मिल गया, बदले में उनको नुकसान देके जाते हैं। ये ऐसे मेहमान हैं जो आके हमारी बॉडी में रहते भी हैं, जानदारों की बॉडी में रहते भी हैं और आके उनको उनसे शेल्टर भी लेते हैं, रहने की जगह लेते हैं, फूड भी लेते हैं और बदले में उनको हार्म भी करके जाते हैं, नुकसान भी करके जाते हैं। जैसा कि एग्ज़ाम्पल बच्चों के सर में अक्सर ही लाइसेंस पड़ जाती है जिसे जुएँ कहते हैं, तो ये भी जो है ना वो पैरासाइट्स ही हैं। इस तरह एनिमल्स की भी बॉडी के अंदर बहुत छोटे छोटे से लीचेस टाइप जानदार होते हैं, तो ये पैरासाइट्स कहलाते हैं जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, तो इनकी स्टडी को हम जो है वो पैरासाइटोलॉजी कहते हैं। ठीक है जी, उसके बाद आ जाए जी बायोटेक्नोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट। बायोटेक्नोलॉजी जो है बायो की ऐसी ब्रांच है जो जदीद तरीन है और इसमें हम लोगों ने स्टडी करना सीख लिया है कि किस तरह से हम जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म होते हैं, जो छोटे जानदार होते हैं जो हमें बहुत खपाते हैं, बैक्टीरिया हो गया, वायरस तो खैर कभी भी काम नहीं आया हमारे, लेकिन बैक्टीरिया जो है वो ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज़म है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं और उससे बहुत सारी हमने दवाइयाँ बना ली हैं और बहुत सारी हमने ऐसी चीज़ें बना ली हैं जो इंसान के लिए फ़ायदेमंद हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग स्टडी करते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं हम इसमें और इसके बदले में माइक्रो ऑर्गेनिज़म से हम लोग अच्छे प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो कि इंसान के लिए ज़रूरी हैं। ठीक है जी, इसके एग्ज़ाम्पल आपको पता है, बैक्टीरिया से हम लोग कर्ड बनाते हैं, योगर्ट जिसे हम कहते हैं, दही और पनीर, जो भी बेकरी की प्रोडक्ट हैं आप इससे उसमें ज़्यादातर जो है जो आप पिज़्ज़ा बड़े शौक से खाते हैं उसमें भी ईस्ट ऐड होता है जो कि क्या है, फंजाई की एक टाइप है। फंजाई जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म है, तो ये हमारी तरक्की है जो हमने बायोटेक्नोलॉजी में की है और अपने फ़ायदे के लिए चीज़ें बना ली हैं। और नेक्स्ट है जी इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी में हम लोग स्टडी करते हैं अपनी बॉडी के इम्यून सिस्टम के बारे में। हमारा आपको पता है अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी के अंदर एक पूरा दिफाई निज़ाम रखा हुआ है। जैसे हमने अपने मुल्क में फ़ौजियों को बिठाया हुआ है सरहदों को महफूज करने के लिए कि जब भी कोई हमला हो तो वो एक्टिव होते हैं और वो हमें बचा लेते हैं। हम अपने सुकून से घरों में हैं और वो सरहदों पे बैठे हुए हैं। इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर भी अल्लाह ताला ने एक इम्यून सिस्टम दिया हुआ है जो कि हमारी बॉडी को बीमारियों से बचा लेता है और हमारी बॉडी को अगर कोई भी हमारी बॉडी के अंदर कोई जरासीम आता है तो उसके ख़िलाफ़ लड़ता है और ताकत देता है उसके ख़िलाफ़ लड़ने की, राइट। उसके बाद है जी एंटोमोलॉजी। और एंटोमोलॉजी में हम स्टडी करते हैं इंसेक्ट्स के बारे में जो कि कीड़े मकोड़े होते हैं, राइट। और उसके बाद है जी सबसे लास्ट में फार्माकोलॉजी, और इसमें हम लोग स्टडी आउट करते हैं ड्रग्स के बारे में, दवाइयों के बारे में कि किस तरह से जो दवाइयाँ होती हैं वो हमारी बॉडी पे असरअंदाज होती हैं और जब हम कोई भी मेडिसिन लेते हैं या ड्रग लेते हैं तो उसका हमारी बॉडी के ऊपर, हमारे जिस्म के ऊपर क्या क्या असर हो सकता है। ये था आज का हमारा लेक्चर और लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को ताकि नेक्स्ट टॉपिक आपको आसानी से मिल जाए। अल्लाह हाफिज़।